हेलो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगला केस हम लेते हैं। मान लो क्वेश्चन ये है कि दो स्लैब है, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, और मेरे से पूछा शिफ्ट कितना होगा। n बराबर 3/2, n बराबर 4/3। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करना है, इसमें लफड़ा क्या है मैं समझाऊं आपको कि आप इसको डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला है वो तब लगता है जब दोनों साइड सराउंडिंग मीडियम सेम हो। तो इसके इधर एयर है लेकिन राइट साइड तो एयर है नहीं, और इसके राइट एयर है लेफ्ट एयर नहीं। तो एक्चुअली में कायदे से वो फॉर्मूला फेल हो जाएगा, क्योंकि इस केस में डेल्टा को T1 माइनस एन सराउंडिंग में एन स्लैब करोगे, ये बोथ साइड सेम होना चाहिए, वो यहाँ पे है नहीं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे इन दोनों स्लैब के लिए फेल हो गया। तो अब क्या करें भाई? तो एक ही तरीका है, मान लो ये डिस्टेंस कितना है, x मान लो, और मान लो ये डिस्टेंस कितना, मान लो y। लेट ठीक है, अब जो इमेज का डिस्टेंस दिखेगा, ये दिखेगा डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ बनाऊं? यहाँ बनाऊं। चलो बीच में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बेसिकली शिफ्ट होगा वो आपके पास होगा, कितना होगा बच्चों? x प्लस 12 प्लस 12 प्लस y। ये तो एक्चुअल डिस्टेंस था, और इसमें से d घटा दो, तो बात है d निकल जाए तो काम चल जाएगा। अब d का बहुत सिंपल है, वो होता है n ऑब्जर्वर सिग्मा t बाय n ऑब्जर्वर, इसमें से एयर हो गया जो देखने वाला है, t बाय n, तो t1 बाय n1, तो x बाय 1 प्लस 12 बाय 3/2 प्लस 12 बाय 4/3 प्लस y बाय फिर एयर है 1। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया x प्लस y, ये हो गया 8, ये हो गया 9। ठीक है भाई, अब यहां से डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा कितना हो जाएगा? x प्लस 12 प्लस 12 प्लस वाई माइनस डी। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे भाई, ये पूरे में से d माइनस करना, d माइनस करोगे तो एक्स वाई कट गया। ठीक है ना, d की वैल्यू रख दी, बचेगा 12 प्लस 12 24, एक्स वाई कट गया, 8 प्लस 9 कितना हो गया? 17। तो 24 में 17 का कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। तो शिफ्ट आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सुनो मैं आपसे क्या कह रहा था। मैंने एक पॉइंट लिखाया था, मैंने कहा था पीजी पॉइंट है कि जब भी दो चीज कांटेक्ट में हो तो उनके बीच में हल्का सा एयर गैप मान लो। सोचो आप इनके बीच में बिल्कुल ना के बराबर एयर गैप मान लो, जो कि होता भी एक्चुअली। अगर एक ही ग्लास स्लैब होती तो उसके बीच में एयर नहीं होती, लेकिन अगर दो ग्लास स्लैब को आप कैसे भी जोड़ दो, अब मैं इसमें कितना भी किसी चीज को चिपका दूं, बीच में हवा होती है। अगर बीच में हवा नहीं होती तो अलग भी नहीं होता, ये वैक्यूम बन जाता अंदर, आप अलग कर ही नहीं सकते। आप कितना भी चिपका लो, बीच में हवा है, तो यहाँ भी बीच में एक छोटी सी हवा है। तो हम क्या करते हैं बेटा, तो बच्चों हमारा आंसर था 7 सेंटीमीटर, बस ध्यान रखना आंसर। अब चलते हैं आगे। हम ये मान लेते हैं कि ये जो दोनों स्लैब थे, ये था 12 सेंटीमीटर का, ये 12 सेंटीमीटर का, शायद ये 3/2 था, ये 4/3 था, या उल्टा भी हो सकता, मुझे याद नहीं है। हम क्या करते हैं, इन्फिनाइटली थिन स्लैब मान लेते हैं जिसकी थिकनेस 0 है ही नहीं, ना के बराबर। अब उसका फायदा क्या हुआ, इसके दोनों साइड एयर होगी, इसके दोनों साइड एयर होगी। जैसे ही माना तो हमारा जो डेल्टा बराबर T1 माइनस 1/n होता है, ये फॉर्मूला वैलिड हो गया। किसके कारण? इसके कारण, लेफ्ट एयर राइट एयर, लेफ्ट एयर राइट एयर। अब जो टोटल शिफ्ट है वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो जाएगा। डेल्टा कितना होता है? T1 माइनस 1/n,
ये हो गया T2 1 माइनस 1 बाय N2। देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं। T1 कितना है 12, 1 माइनस 1 बाय N2 N1, और T2 कितना है बच्चों 12, 1 माइनस 1 बाय N2 N2 कितना है 4 बाय 3। ये हो गया 12 इंटू 2 बाई 3 1 बाई 3 हो गया, प्लस 12 इंटू 1 माइनस 3 बचा 1 बाई 4 हो गया। ये हो गया 4 प्लस 3, आंसर आ गया 7। अब सोचो कि वहां पर चीजों करना मुश्किल थे लेकिन यहाँ पे चीजें करने आसान। तो ऐसे कई सारे फॉर्मूले होते हैं, लेंस में भी आएगा, जब दोनों साइड मीडियम सेम होता है तो उसमें तरीका यही होता है कि दोनों साइड अगर मीडियम सेम है तो फॉर्मूला लग जाएगा, तो बीच में हल्का सा गैप मान लो और काम बिल्कुल चलता है 100%, और सही भी है, कुछ गलती नहीं है उसमें। ठीक है, तो दिस इज द वे इन विच यू कैन डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, फिर ये प्लेन रिफ्लेक्शन वाला चीज खत्म हो जाएगा जो कि काफी लंबा टॉपिक है। मैं मिटा रहा हूँ, लिख लो आप। मान लो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपके पास लेट्स फॉर्म अ क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास एक मिरर है, और मान लो मिरर का फोकल लेंथ सपोज 20 सेंटीमीटर है, कनकेव है। मान लो जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ 61 सेंटीमीटर पर मिरर से, और इसके काफी पास एक स्लैब है नियर टू मिरर। डिस्टेंस नहीं दे रखा लेकिन मतलब काफी पास है, और इसका जो थिकनेस है 3 सेंटीमीटर है, और रिफ्रैक्टिव सिंडेक्स नहीं इंडेक्स 3/2 है। तो क्वेश्चन ये है कि सब हो ही गया, वेयर इज फाइनल इमेज फॉर्म्ड। फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म होगी, ठीक है। तो लेट्स सी कि इमेज फाइनल कहाँ फॉर्म होती है। अब इसमें लफड़ा क्या होगा समझना, रेज जाएंगे और फिर वापस आएंगे, ध्यान रखना यहाँ पे स्लैब 2 बार क्रॉस होगा। ठीक है, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में करता हूँ सवाल को, ठीक है, आप डेटा लेके देख लो। ठीक है, तो पहले हम लोग एक बस एक छोटा सा काम कर लेते हैं कि शिफ्ट कितना है स्लैब का। तो स्लैब का शिफ्ट होगा T1 माइनस 1 बाय N। थिकनेस आपके पास है 3, 1 माइनस 1 बाय N कितना है 3/2, तो ये 2/3 होगा, 3 इंटू 1 माइनस 2/3 1/3, 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट है, प्लस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप ये फटाफट क्वेश्चन लिख लो, मैं इसको दोबारा करता हूँ, मतलब दोबारा बनाता हूँ ना। और समझना, इसी को मैं मिटा रहा हूँ। अब समझना मैंने क्या किया, देखना। मैं ऐसे करता हूँ कि पहले रेस जाएंगे, तो मैं थोड़ा स्लैब को बड़ा बना लेता हूँ ताकि आपको स्लैब की फंक्शनिंग दिखे। रेस गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। इतना शिफ्ट नहीं आएगा, बहुत छोटा शिफ्ट है, लेकिन मैं थोड़ा दिखा बढ़ा रहा हूँ शिफ्ट को ताकि आपको लगे कि शिफ्ट है। इतना बड़ा शिफ्ट नहीं आएगा। वैसे ये दोनों रेस पैरेलल भी होती हैं, क्यों होती बात की बात है, लेकिन दिख नहीं रही, कोई दिक्कत। अब ये रेस यहां से टकराई, एक्चुअली ऑब्जेक्ट ये था, ठीक है, और ये इमेज बन गई। तो इस मिरर को क्या लगा कि मेरा ऑब्जेक्ट आई डैश है। तो एक्चुअली ये कितना था 61 सेंटीमीटर, लेकिन मिरर को क्या लगेगा, जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, मिरर को लगेगा मेरा ऑब्जेक्ट आई डैश है। तो ऑब्जेक्ट कितने पर हो गया 61 माइनस 1। तो फॉर मिरर, मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट हो गया वो आपके पास हो गया 61 माइनस 1, कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पे हो गया। ठीक है, अब मिरर क्या करेगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो वी एफ हो गया आपके पास -20 और यू हो गया आपके पास -60। ऑब्जेक्ट जो होगा -60, क्योंकि राइट वाली डायरेक्शन काम की डायरेक्शन है। तो वैसे तो ये बहुत स्टैंडर्ड डेटा है। तो -60 एलसीएम ले लिया आपने, तो 3 + 1, सही कर रहा हूँ क्या मैं। तो वी हो गया आपके पास, कुछ तो गलती है, एफ इतना सॉरी प्लस होगा। तो 60 ले लिया आपने एलसीएम, तो -3 + 1,
-2, v बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर। तो इमेज जो होगी वो 30 सेंटीमीटर बननी चाहिए, ठीक है, ये लिख लो। तो ये रेज को रिफ्लेक्ट करेगा और ये रेज को ऐसा रिफ्लेक्ट करेगा कि इमेज 30 पर बने, -30 मतलब लेफ्ट साइड 30, ठीक है, मिटा रहा हूं। अब हम बात करते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि इसने रेज को रिफ्लेक्ट कर दिया। अब इसने रेज को रिफ्लेक्ट किया कि इमेज कहां पर बने, आई डबल डैश बोलते हैं, इसने रेज को रिफ्लेक्ट किया कि इमेज बने 30 सेंटीमीटर पर। ठीक है, मैं थोड़ा स्लैब बड़ा बना ताकि स्लैब की फंक्शन दिखे। स्लैब वैसे 3 सेंटीमीटर का है। अब क्या हुआ समझना इस बात को कि इसने बनाई इमेज यहाँ पर, बनती यहाँ पर, लेकिन फिर स्लैब आ गया, तो समझना स्लैब यहाँ आ गया। तो ये रेज टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर यहाँ पे नॉर्मल बना, ठीक है ना, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब इमेज बनती तो यहाँ पर, लेकिन जो फाइनल इमेज वो आपकी बनी यहाँ पर, ठीक है। तो इमेज बननी यहाँ थी लेकिन बनी यहाँ पर, इसमें फिर एक शिफ्ट आ गया और ये शिफ्ट फिर से 1 सेंटीमीटर का होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि समझना मेरे पास शिफ्ट पॉजिटिव है, तो जब वापस आओगे ना आप तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, क्योंकि अब काम की रेस लेफ्ट है, तो शिफ्ट +1 का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन 1, तो इमेज यहाँ शिफ्ट होगी। तो इमेज बननी कहाँ पे 30 पर, लेकिन 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट आ गया स्लैब के कारण। अब स्लैब के कारण 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट आ गया, तो फाइनल इमेज कहाँ पर बनी बच्चों आपके पास, मिरर से 30 प्लस शिफ्ट। तो डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज जो होगा, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम मिरर, जो मिरर से फाइनल इमेज का डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आपके पास, इमेज बनी 30 पर प्लस डेल्टा इज 30 सेंटीमीटर प्लस डेल्टा। तो डेल्टा कितना है 1 सेंटीमीटर, तो आंसर आ गया 31 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज जो आपके पास 30 प्लस 31 सेंटीमीटर बन गई, ठीक है। चलो भाई लिख लिया आप लोगों ने। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब एक आखिरी क्वेश्चन और बचा, आखिरी टॉपिक, इसको बोलते हैं, मिटा दो बच्चों, मिटा रहा हूं, इसको हम बोलते हैं लेटरल और ट्रांसवर्स शिफ्ट। इसको बोलते हैं लेटरल और ट्रांसवर्स शिफ्ट, ठीक है। अब ये कितना होता है मैं आपको समझा रहा हूं, होता क्या है समझ में। जैसे कि स्लैब है, ठीक है, मैं थोड़ा डायग्राम लेफ्ट में बनाता हूँ, राइट में कैलकुलेशन कर देंगे इसकी। तो मान लो ये कोई स्लैब है, मान लो इसकी थिकनेस है टी, ठीक है। अब होता क्या है कि रेज आई टुवर्ड्स नॉर्मल चलेगी और फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। तो मान लो रेज आई पे आई, आर पे गई, और फिर रेज दोबारा, देखो आई का आर तो आर का आई दोबारा बनना ही है। तो ध्यान रखना कि बेसिकली क्या हुआ, ये नॉन पैरेक्सियल रेज लिखी, ये फॉर नॉन पैरेक्सियल रेज है, जनरल रेज के लिए, ठीक है। अब आप ये समझना कि बेसिकली रेज जा तो यहां रही थी, तो ये भी आई पे थी, ये भी आई, तो ये है तो पैरेलल। अब बात ये है कि ये शिफ्ट कितना है, तो ये कितना ट्रांसफर शिफ्ट हो गया। एक्चुअली देखो ये डायरेक्शन थी, तो लेंथ के पैरेलल जो होता है उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। तो मुझे बताना है बेसिकली इसका ट्रांसफर शिफ्ट कितना है। तो ये चीज डेल्टा है या फिर ये चीज डेल्टा है, तो मैं इस डेल्टा को यहाँ बना देता हूँ, ये बताना कितना होगा। चलो भाई लेट्स सी व्हाट कैन वी डू। तो देखो भाई ये थिकनेस टी है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स का नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है।
अब इस ट्राइंगल में देखो cos r कितना होगा t बाई ए बी, ए बी कितना हो गया t sec r, ए बी हो गया t sec r। अब बात करते हैं, अभी देखना ये एंगल आई था, ये भी एंगल आई है, तो ये जो छोटा सा एंगल है बेसिकली ये वाला, ये एंगल आपके पास होगा i माइनस आर। ठीक है, अब आप क्या करो, इस ट्राइंगल में देखो एबीसी। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी में देखोगे आप तो आपके पास क्या होगा, साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर जो होगा वो होगा डेल्टा बाय ए बी। तो साइन आई माइनस आर होगा वो होगा ये बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना ए बी है और ए बी कितना है टी सेक आर है। तो डेल्टा हो गया आपके पास ए बी साइन आई माइनस आर, तो ए बी कितना आपके पास टी सेक आर, तो ये हो गया आपके पास टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर, या फिर आप टी साइन आई माइनस आर डिवाइड बाय कॉस आर लिख सकते हो। ये हो गया डेल्टा। तो रे जो है इतना शिफ्ट कर जाती है, अगर आई जीरो है तो नेचुरल सी बात है शिफ्ट जीरो होगा क्योंकि रे वैसी की वैसी निकल जाएगी। साइन आई भी जीरो होगा, आर भी जीरो होगा, तो साइन जीरो बाय कॉस जीरो वन होता है, तो टी इंटू जीरो बाय वन जीरो हो जाएगा। और अगर किसी और एंगल पे आ रही है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आई दिया होगा। तो मान लो ये एन दे रखा है, ये एन दे रखा है, तो आई से आर निकल जाएगा, आई से आर निकल जाएगा, आपका सवाल खत्म हो जाएगा। मैं इस पर कोई सवाल नहीं दे रहा हूँ, बहुत सिंपल चीज है, सिंपल से डेरिवेशन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आप लोग ये लिख लो और हमारा प्लेन रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, हम बात करेंगे कर्व रिफ्लेक्शन की। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।